हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई? आपका उत्तर सही हो जाएगा हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की स्थापना की गई। अच्छा, आधारशिला इसकी किसने रखी है? आधारशिला रखी है केंद्रीय आयुष मंत्री। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने रखी है। और इसका उद्देश्य क्या है? योग का प्रशिक्षण देना, योग के बारे में जागरूकता फैलाना, योग हर घर में हो। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का। आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड पॉइंट है विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है 21 जून को। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। और यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपको हम इससे पहले भी क्वेश्चन में करवा चुके हैं। स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है यूएसए के लॉस एंजल्स में। कहाँ पर है? यूएसए के लॉस एंजल्स में है। अब यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 34वां ओलंपिक 2028 कहाँ पर होगा? ये लॉस एंजल्स में ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैदराबाद से रिलेटेड जानेंगे, क्योंकि हार्टफुलनेस ये जो योग अकादमी है वो कहाँ पर खुली गई? हैदराबाद में। तो हैदराबाद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर करेंगे कवर। तो क्वेश्चन है ऑपरेशन पोलो 1948 में चालू किया गया था ना। ऑपरेशन पोलो 1948 का संबंध किससे है? हैदराबाद से ही है। और हैदराबाद रियासत का जो भारत में विलय किया गया। ठीक है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया गया ऑपरेशन पोलो के तहत। अगला पॉइंट हमारा है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 किसे चुना गया? ये है उत्तर आपका हैदराबाद। अगला हमारा प्रश्न है कोवैक्सीन भारत जो तैयार कर रहा है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा तैयार की गई है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा तैयार की गई। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके जीएस में पूछा जाता है। तो जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये देखिए, वाई ब्रेकअप एक ऐप है। वाई ब्रेक ऐप, वाई ब्रेक ऐप योगा ब्रेक ये ऐप है, एक एप्लीकेशन है वाई ब्रेक योगा ब्रेक। ये किस लिए है? कर्मचारियों के लिए काम के बीच में 5 मिनट का योगा करने के लिए एप्लीकेशन है। ये वाई ब्रेक एप्लीकेशन किसके लिए? कर्मचारियों के लिए काम के बीच में 5 मिनट योगा, स्ट्रेस फ्री होने के लिए, टेंशन ख़त्म करने के लिए, वर्कलोड कम करने के लिए, कुछ इस वजह से बीच में आसन प्राणायाम करने के लिए 5 मिनट कर्मचारियों को काम के बीच में मिलेगा। और ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन सा है? वीरेंद्र सिंह पठानिया है भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो भारतीय तटरक्षक बल है ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। और साथ ही साथ में देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई है 1 फरवरी 1977 को। और ये इससे रिलेटेड एक समिति है रुस्तम जी समिति, ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड समिति है रुस्तम जी समिति। मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। और 24वें महानिदेशक आप सभी जानते हैं पठानिया को नियुक्त किया गया है। 24वें महानिदेशक हैं पठानिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है किस नंबर के हैं और कौन है? ये है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्थापना कब हुई है, और इससे रिलेटेड समिति, जो कि आपको यहाँ पर 4 लाइन में क्लियरली बता दिया गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ यहाँ पर देखेंगे जितने भी
फोर्सेस हैं उसके फुल फॉर्म और साथ ही साथ में उनके जो महानिदेशक हैं, हेड हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है बीएसएफ। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके हेड कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड हैं पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह है। बात करेंगे सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक कुलदीप सिंह है। अगला पॉइंट है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक शीलवर्धन सिंह। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फॉर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर फॉर पुलिस, ये हैं संजय अरोड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके हैं संजय अरोड़ा अतिरिक्त प्रभार में। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके प्रमुख हैं अनूप कुमार सिंह हैं। कौन है? अनूप कुमार सिंह हैं। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हैं राजीव चौधरी। बात करेंगे भाई यहाँ पर एनडीआरएफ। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, अब हम इसके अगर महानिदेशक की हेड की बात करते हैं तो ये हैं अतुल करवाल हैं। और असम राइफल के हेड की बात करते हैं प्रदीप चंद्रन नैयर है। प्रदीप चंद्रन नैयर हैं असम राइफल के। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये हैं अतुल करवाल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा चर्चा में रहा अप्तानी कपड़ा उत्पाद जिसे जीआई टैग देने की मांग की जा रही है, इसका संबंध किस राज्य से? अप्तानी कपड़ा उद्योग, इसका संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है अप्तानी कपड़ा उत्पाद। बात करेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहने वाली, किस घाटी में? जीरो घाटी में रहने वाली अप्तानी जनजातियों के द्वारा सूती धागे से तैयार उत्पाद ही अप्तानी कपड़ा कहलाता है। मतलब सूती धागे से तैयार किया जाता है, किसके द्वारा? अप्तानी जनजाति के द्वारा, जो कि कहाँ पर रहती? जीरो घाटी में। और ये किस राज्य की बात है? अरुणाचल प्रदेश की बात है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं, अप्तानी जो जनजाति है चावल और मछली का उत्पादन एक साथ करती है। ठीक है, चावल और मछली का उत्पादन एक साथ करती है। और साथ ही साथ में भौगोलिक संकेतक की अगर हम बात करते हैं तो ये भौगोलिक संकेतक देखिए एक्ट 2003 के तहत लागू हुआ। कब? 2004 में। जो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक पहचान दी जाती है जिससे कि उसकी क्या होती है, उसकी महत्ता, उसका दाम, उसकी इम्पोर्टेंस बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ, पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर क्षेत्र की वो चीज़ होती है। जैसे पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को मिला था। तो दार्जिलिंग की चाय जो होगी वो दार्जिलिंगी अगर चाय है तो वो थोड़ी सी महंगी होगी, वो अच्छी क्वालिटी की होगी, क्योंकि दार्जिलिंग की वजह से उसका नाम ये बिक रहा है, ये ऐसा मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, गुणवत्ता, ये सब चीज़ें अच्छी मिलेंगी जो जीआई टैग के अंतर्गत आती हैं। अब आपको ना जीआई टैग से रिलेटेड एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, फिर वहाँ पर आपको डिटेल में कवर करेंगे जीआई टैग के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है परय शिक्षालय शुरू किया? परय शिक्षालय किसके द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तर आप लोगों को दिख ही रहा है, पश्चिम बंगाल के द्वारा। किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम, ओपन एयर एकदम से खुले में, पश्चिम बंगाल ने। इसका उद्देश्य है कि प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक बच्चों को खुले में पढ़ाना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे परय शिक्षालय मतलब होता है पड़ोस का स्कूल। परय शिक्षालय का मतलब है पड़ोस का स्कूल है। तो एकदम से खुले में, पड़ोस में, पास में शिक्षा उपलब्ध कराना, जिससे कि प्राइमरी और पूर्व प्राथमिक वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए।
आगे देखेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल कोलकाता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला हमारा बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1916 में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुई है। और यहाँ पर बात करेंगे अगला, पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है धृति बैनर्जी। और एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 100। प्रोजेक्ट 100 ये किससे रिलेटेड है? त्रिपुरा से। और त्रिपुरा में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट 100 स्टार्ट किया गया है। आगे देखेंगे अगला हमारा जो पॉइंट है, भारत की 14वीं अमूर्त धरोहर मानी जाती है दुर्गा पूजा। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। तो ये 14वीं अमूर्त धरोहर मानी जाती है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा में ही कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम है। कोलकाता में ही फोर्ट विलियम है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम है। और हम यहाँ पर आगे देखेंगे कुछ शिक्षा से रिलेटेड आपका ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये जरूर दिमाग में चलता है। तो एनसीईआरटी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना कब हुई है? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप लोग देख रहे हैं, नई दिल्ली। इसके नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। क्या नाम है? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो यहाँ पर ये बहुत ही नया सा क्वेश्चन है, दिनेश प्रसाद सकलानी। ये पूछा जाएगा कि एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हैं सकलानी साहब। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन एकदम से लेटेस्ट। और यहाँ पर देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष आपको मैंने बताया भी जगदीश। और मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? वी अनंत नागेश्वर। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी। अब यहाँ पर देखेंगे एचपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो पुष्प कुमार जोशी। भारत के नए सीओए नियंत्रक कौन है? सोनाली सिंह। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी जानते चलते हैं जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 में ये आया। और साथ ही साथ में से लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। और जो 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 से संबंधित है, आर्टिकल 21A ये रहा। अच्छा, शिक्षा के अधिकार को शिक्षा को किस अधिकार में रखा गया? विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो ये यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकार है। राइट। चलिए, अगर हम सूची की बात करते हैं तो किस सूची का विषय है शिक्षा? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के सहयोग करते हैं। आधुनिक शिक्षा का वुड डिस्पैच 1954 का वुड डिस्पैच है। आधुनिक शिक्षा का जो डिस्पैच है वो माना जाता है वुड डिस्पैच 1800 ये है भाई 1854 डलहौजी का समय था। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की क्लास हो जाती कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है अपतानी कपड़ा उद्योग। अपतानी कपड़ा उद्योग जैसे जीआई टैग प्रदान किया जा रहा है, इसका संबंध किस स्टेट से है? तो चलिए फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।